हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं हिल्बर्ट स्पेस के बारे में। पिछली बार मैंने आपको लीनियर स्पेस की वेक्टर स्पेस के बारे में डिटेल वीडियो बनाया जिसमें मैंने आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाया कि वो क्या होता है। अभी आज हम लोग हिल्बर्ट स्पेस मैथमेटिकल टूर फॉर क्वांटम मैकेनिक्स इसको थोड़ा समझेंगे और बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझाऊंगा आपको। बस थोड़ा वीडियो को पेशेंसली देखना और इसके PDF नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे जिससे आप एग्जाम में अपने नोट्स लिख सकें। बट अभी हमारा मेन मोटिव है कि इसको समझना है हिल्बर्ट स्पेस एक्चुअली में होता क्या है, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में है। ठीक है, तो अभी तो बेसिकली स्टार्ट करा जाए तो हिल्बर्ट स्पेस हमारे पास क्या होता है। हिल्बर्ट स्पेस कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ वेक्टर, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये लीनियर स्पेस की तरह होता है। इसमें वेक्टर्स होते हैं, ठीक है, कि जो ये हमारे पास सेट ऑफ वेक्टर्स होता है, ठीक है, ये साई फाई और जाई ये सब वेक्टर्स होता है हमारे पास। और ये है सेट ऑफ स्केलर्स ABC जो ये चार प्रॉपर्टीज़ फॉलो करते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में हिल्बर्ट स्पेस हमारे पास चार चीज़ें फॉलो करता है। पहला कि हिल्बर्ट स्पेस लीनियर स्पेस होना चाहिए। दूसरा, लीनियर वेक्टर स्पेस की जितनी प्रॉपर्टीज़ है सबको फॉलो करना चाहिए। दूसरा, एच हैज़ डिफाइंड स्केलर प्रोडक्ट दैट स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, ठीक है, ये एक स्केलर प्रोडक्ट को डिफाइन करता है। तीसरा, हमारे पास एच हमारे पास सेपरेबल होता है। और चौथा, एच कंप्लीट होता है। अब ये होता क्या एक्चुअली में, ये समझना है हमको। लीनियर स्पेस मैंने आपको बता दिया है क्या होता है, तो हम लोग अभी डायरेक्टली सेकंड प्रॉपर्टी में आएंगे, एच हैज़ डिफाइंड स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे पहले आप एच को थोड़ा सा विजुअलाइज कराते हैं, समझाने की आपको कोशिश करता हूँ। ये आपके पास एक हिल्बर्ट स्पेस है। अब इस हिल्बर्ट स्पेस के अंदर क्या क्या है हमारे पास है, इसमें 2D वेक्टर, ठीक है, हमने बचपन में वेक्टर पढ़ा हुआ है छोटी क्लासेस में, तो 2D वेक्टर, ठीक है। इसके अंदर 3D वेक्टर भी होते हैं, 4D वेक्टर, 5D वेक्टर, इनफाइनाइट वेक्टर्स होते हैं जिनकी डायमेंशन इनफाइनाइट होती है। मतलब एक ऐसा स्पेस है कि जिसमें इनफाइनाइट डायमेंशन के क्या होंगे, वेक्टर्स अवेलेबल हो सकते हैं। आप यहाँ से 6 डायमेंशन का वेक्टर भी उठा सकते हो, 7 डायमेंशन का वेक्टर भी उठा सकते हो, जो आप भी उठा सकते हो। तो यहाँ पे हर डायमेंशन का अवेलेबल वेक्टर पॉसिबल होगा, इसीलिए यहाँ पे हिल्बर्ट स्पेस काफ़ी बड़ा स्पेस है, ठीक है। देन हमारे पास जो पीछे मैंने आपको बताया कि इनर प्रोडक्ट क्या होता है ना, स्केलर प्रोडक्ट इनर प्रोडक्ट एक ही चीज़ होती है, इसको हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, इनर प्रोडक्ट को। तो यहाँ पे जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो क्या बताती है हमको कि स्पेस के अंदर इनर प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट डिफाइन होता है। अब सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं इसको। इनर प्रोडक्ट क्या होता है, हमने जब क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ा है कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट इनर प्रोडक्ट होता है। तो वो क्या बताता है कि A और B उनके एंगल, बीच में एंगल अगर थीटा है तो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट क्या होता था, AB कॉस थीटा। सिंपल लैंग्वेज बोला कि A का B के ऊपर कितना छाया प्रोजेक्शन पड़ रही है, ठीक है। तो कहाँ तक पड़ रही है, यहाँ तक पड़ रही है, तो इट मीन्स ये क्या बताता है हमको, लेंथ बताता है, एंगल बताता है और प्रोजेक्शन बताता है कि कितना प्रोजेक्ट कर रहा है, कितने एंगल पे कर रहा है और कितनी लेंथ है। ये हमें कौन बताता है, ये बताता है हमें इनर प्रोडक्ट क्लासिकली देखें। अब क्वांटम मैकेनिक्स की लैंग्वेज में अगर हम लोग इनर प्रोडक्ट को देखें तो वो हमको दो चीज़ बताता है। मैंने पिछले लेक्चर में बताया, ऑर्थोगोनलिटी, नॉर्मलाइजेशन, ये दो चीज़ हमको ये इन्फॉर्मेशन देता है। मतलब साई को साई के साथ अगर हम लोग इनर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ऑर्थोगोनलिटी पता लग जाएगी और नॉर्मलाइजेशन पता लग जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास हिल्बर्ट स्पेस में जो मैंने आपको सेकंड प्रॉपर्टी बताई है, ये वाली प्रॉपर्टी बताई कि एच एस डिफाइंड स्केलर प्रोडक्ट, मतलब कि ये हमें दो चीज़ें देगा, या तो ये हमको स्केलर ऑर्थोगोनलिटी भी देगा या हमको ये नॉर्मलाइजेशन कंडीशन देगा, ठीक है। दो चीज़ हमको ये देगा और वो पॉजिटिव होंगी ऑब्वियसली, ठीक है, नेगेटिव नहीं होती वो। अभी हम लोग उसकी मैथमेटिक्स में बात करेंगे, अभी मैं आपको सिर्फ एसेंस दे रहा हूँ कि ये क्या होता है। देन इसके बाद सिंपल भाषा में बोले तो मतलब हिल्बर्ट स्पेस इज इक्वल टू कंप्लीट इनर प्रोडक्ट स्पेस। मतलब इसके अंदर हम लोग कोई भी वेक्टर्स लें और उनका इनर प्रोडक्ट करें, मतलब डॉट प्रोडक्ट करें, तो हमारे पास वो इनर स्पेस कंप्लीट होगा, ठीक है। कंप्लीट इनर स्पेस प्रोडक्ट हमको देखने को मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ से कोई वेक्टर उठाया और यहाँ से वेक्टर उठाया और उनका इनर प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं होगा, पॉसिबल होगा। तो वो हमको क्या देगा, दो चीज़ें देगा, ऑर्थोगोनलिटी और नॉर्मलाइजेशन। देन आपके पास थर्ड प्रॉपर्टी आती है, वो ये आती है कि एज इज सेपरेबल। ये बहुत ही कन्फ्यूजिंग होता है और इसको समझना बहुत मतलब टफ है ये। तो मैं इसको इजी लैंग्वेज में, लेमन लैंग्वेज में आपको आपके सामने लाया हूँ, ठीक है। बिल्कुल आराम से समझिए और थोड़ा पेशेंस। क्वांटम मैकेनिक्स से कनेक्शन, मीनिंग क्वांटम मैकेनिक्स में आपके पास साई होता है, ठीक है, हमें पता है वेव फंक्शन होता है, एक वेक्टर की तरह होता है, वेक्टर की तरह बिहेव करता है ये साई। ये कोई नॉर्मल 3D एरो वाला 3D वेक्टर नहीं है ये, बल्कि एक फंक्शन होता है। क्लियर है। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, सारे स्क्वायर इंटीग्रेबल फंक्शन जिनका इंटीग्रल फाइनाइट है उनका कलेक्शन एक हिल्बर्ट स्पेस बनाता है। अब मैं आपको समझाता हूँ क्या है। हमने साई लिया, हमने वेव फंक्शन साई लिया,
ऐसा नहीं है कि आप साई कुछ भी ले सकते हो, कोई भी वेव फंक्शन ले सकते हो। आप वो वाला वेव फंक्शन लोगे जिसका स्क्वायर करो और उसके बाद उसको इंटीग्रेट करो। अगर उसका इंटीग्रेशन जैसे हमने यहाँ पे करा है, इंटीग्रेशन अगर उसका माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, अगर उसका इंटीग्रेशन ये स्क्वायर करा और इंटीग्रेट करा तो स्क्वायर इंटीग्रेबल बन गया है। ठीक है, क्या बन गया? स्क्वायर इंटीग्रेबल। तो हमारे पास अगर उसका आंसर इनफाइनाइट नहीं आया, फाइनाइट आया, समझ रहे हो? फाइनाइट आना चाहिए उसका आंसर। ऐसे वेव फंक्शन उठाया जिसको स्क्वायर करा, इंटीग्रेट करा, और अगर उसका आंसर फाइनाइट आ गया तो हम बोलते हैं कि उन सारे साई का कलेक्शन हमारे पास क्या बनाता है? एक हिल्बर्ट स्पेस बनाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप कोई भी वेक्टर उठाओ और कोई भी आपने साई उठाया और उसके बाद उसको इंटीग्रेट करा, उसका आंसर इनफाइनाइट आया तो वो हिल्बर्ट स्पेस के अंदर अलाइ नहीं करेगा। तो इसका मतलब जो पीछे वाले डायग्राम से हम समझे थे कि अगर मैं कोई भी यहाँ से साई उठाऊँ, ठीक है, तो वो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। किस प्रॉपर्टी को? स्क्वायर इंटीग्रेबल मेथड को फॉलो करेगा। मतलब स्क्वायर करने के बाद, इंटीग्रेट करने के बाद उसका आंसर इनफाइनाइट नहीं आना चाहिए, इनफाइनाइट से छोटा आना चाहिए, मतलब इनफाइनाइट नहीं आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कंप्लीट क्या होता है? अब थर्ड प्रॉपर्टी यही थी ना कि कंप्लीट क्या होता है, देख लेते हैं। कंप्लीट मेथड क्या होता है? अब ये कंप्लीट क्या बताता है? कंप्लीट का मतलब स्पेस में कोई भी होल्स नहीं है। मतलब एग्जांपल से समझते हैं। आपने रैशनल नंबर लो, ठीक, आपने एक रैशनल नंबर लिया और कंटिन्यूएशन में लिया, मतलब 3.1, 3.14, 3.141, 3.145, मतलब आपने ऐसा कोई रियल नंबर लिया। अब आप इसका सीक्वेंस देखो किस तरफ, ये किस वैल्यू के करीब है। ये वैल्यू जब मैं और बढ़ाऊंगा तो ये पाई है। 3.14 से तो पाई समझ में आ रहा है ना, ये वैल्यू पाई का है, ये भी पाई है, ये भी पाई है, तो पाई का और अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ मिल रही है। ये सीक्वेंस पाई की वैल्यू है, ऑब्वियसली ये पाई की वैल्यूज़ है, ठीक है। लेकिन पाई तो एक रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर नहीं है, पाई रैशनल नंबर नहीं है। हमने रैशनल नंबर उठाया, सारे सीक्वेंस रैशनल नंबर के उठाए, लेकिन पाई रैशनल नंबर नहीं है, पाई तो रैशनल नंबर है, ठीक है। इसीलिए ये रैशनल नंबर्स का जो हमने सेट लिया ये इनकम्प्लीट है। क्लियर हुआ? ये इनकम्प्लीट है। मतलब जो आपने ये सब कुछ लिया अभी तक, ये आप देख रहे हो, ये वैल्यूज़ कहाँ की तरफ को जा रही है? पाई की तरफ को। इसका मतलब ये क्या है? वैल्यूज़ है तो ये पाई की तरफ को जा रही है, लेकिन पाई का रैशनल नंबर है। इसका मतलब ये जो है, ये सेट आपने लिया ये इनकम्प्लीट है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे कि अब आप रियल नंबर का सेट लो, यही नंबर रियल नंबर में ले लो, 3.14, 3.14, 3.145, ये आपने लिया। अब ये आपने क्योंकि सेट ही रियल लिया तो आपका जो पाई है वो रियल नंबर है। इसका मतलब सीक्वेंस का लिमिट स्पेस के अंदर ही है, इसलिए रियल्स कंप्लीट है। मतलब रियल नंबर का जो सेट आपने लिया वो कंप्लीट है, ठीक है। तो कंप्लीट का मतलब क्या होता है सिंपल लैंग्वेज में अगर हम देखें तो कंप्लीट का ये होता है, मतलब स्पेस कंप्लीट कब होता है, हिल्बर्ट स्पेस कंप्लीट कब है? अगर आप एक सीक्वेंस लो, लिस्ट ऑफ वेक्टर्स, अगर आपने एक लिस्ट ऑफ वेक्टर्स लिया, ठीक है, उसके बाद आप धीरे 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 उसकी लिमिट बढ़ाओ। जैसे हमने यहाँ बढ़ाई, 3.1 ली, 3.14 ली, फिर 3.141 ली, धीरे धीरे हमने उसकी लिमिट बढ़ाई। तो धीरे धीरे लिमिट बढ़ाने में क्या हो रहा है, वो उस वैल्यू के क्लोज आ रहा है, ठीक है। धीरे धीरे एक लिमिट की तरफ आप, ठीक है, उसको बढ़ रहे हो तो आपको क्या मिलेगा? तो वही लिमिट स्पेस के अंदर मिलता है, ठीक है। जैसे मैंने ये लिया स्पेस, रियल नंबर का स्पेस लिया मैंने, ये रियल नंबर 3.1 लिया, 3.14 लिया, 3.141 लिया, ठीक है, 141 लिया, 3.1415 लिया। तो आप देख रहे हो ये मैंने ये कहाँ से उठाए सेट, ये रियल नंबर से उठाए, और ये किसकी तरह वैल्यू अप्रोच कर रही है? पाई, और पाई भी कहाँ है? इसके अंदर ही है। तो इसका मतलब ये जो मैंने सेट लिया, स्पेस लिया, ये स्पेस क्या है? कंप्लीट है। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कंप्लीट का मतलब क्या होता है। तो इन सिंपल लैंग्वेज, आप कितनी भी लिमिट प्रोसेस करो, कितनी भी लिमिट बढ़ाओ, आपको हमेशा आंसर उसी स्पेस के अंदर मिलेगा, ठीक है। कितनी भी लिमिट बढ़ाओ, 3.1, 3.14, 3.141, कितनी भी लिमिट बढ़ाओ, आपको जो आंसर मिलेगा वो उस स्पेस के अंदर ही मिलेगा, पाई, ठीक है। ये लेमन लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करी गई। अब लास्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी आती है वो हिल्बर्ट स्पेस की आती है कि हमारे पास जो हिल्बर्ट स्पेस होता है वो क्या होता है? सेपरेबल। कंप्लीट पता लग गया, एच इज़ कंप्लीट मतलब आप कोई भी लिमिट लोगे, कोई भी लिमिट आप प्रोसेस करोगे तो उसका जो आंसर आएगा वो स्पेस के अंदर ही होगा। फिर देन आता है एच इज़ सेपरेबल, ठीक है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग है समझना। अब एक स्पेस सेपरेबल कब होता है? एक स्पेस सेपरेबल है अगर
उसको डिस्क्राइब करने के लिए एक काउंटेबल लिस्ट ऑफ वेक्टर्स बेसिस काफ़ी हों। नहीं समझ में आया? इसको एग्जाम्पल से समझाते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि 2D प्लेन में बेसिस क्या होते हैं, 1 0 0 1। ठीक, इन्हीं दो वेक्टर से आप वहाँ सारे वेक्टर्स बना सकते हो। मतलब आप, ये आपका बेसिस है, इससे आप कोई भी वेक्टर्स बना सकते हो 2D के अंदर, कोई भी, कितने भी इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ वेक्टर्स आप बना सकते हो। मतलब ये सेपरेबल है। तो सेपरेबल का मतलब है सिंपल, अभी ये समझ में आया कि अगर वो बेसिस से सब कुछ बना दे रहा है तो इसका मतलब वो क्या है, सेपरेबल है। ठीक है, अभी भी समझ में नहीं आया तो हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। बहुत सारा मटेरियल है यहाँ पे। इमेजिन तुम्हारे पास एक लाइब्रेरी है जिसमें इनफाइनाइट बुक्स हैं। आपके पास एक लाइब्रेरी है, इनफाइनाइट बुक्स हैं, ठीक हो गया। अगर हर बुक को लिखने के लिए आपको वो हर बुक लिखनी है, तो उसके लिए आपको एक छोटी काउंटेबल अल्फ़ाबेट चाहिए, ABCDEFG अल्फ़ाबेट चाहिए। ठीक है, छोटा सा काउंटेबल बेसिस है वो। तो वो इतना सफिशियंट है कि आपकी लाइब्रेरी की सारे बुक्स को बना सकता है। तो मतलब यहाँ पे ये ABCD सेट्स क्या है, बेसिस हैं, और ये बेसिस आपकी पूरी लाइब्रेरी की जो इनफाइनाइट बुक्स हैं उसको जनरेट कर सकती हैं। इसका मतलब आपकी लाइब्रेरी क्या है, सेपरेबल है। तो इन सिंपल लैंग्वेज, एक काउंटेबल बेसिस से सब कुछ अप्रोक्सीमेट हो सकता है। अप्रोक्सीमेट मतलब हम उसकी तरफ को बढ़ सकते हैं। ठीक है, ये भी मैंने अच्छी अभी भी आपको समझाया थोड़ी सी अच्छी ईजी लैंग्वेज में। अप्रोक्सीमेट का मतलब आगे। इन मैथमेटिकली हम कैसे समझे फिर, लेट एफ एक्स, हमने फंक्शन चूज़ कर लिया, एफ एक्स हमें नहीं पता है क्या है। वी कांट राइट फंक्शन डायरेक्टली, हम फंक्शन को डायरेक्टली नहीं लिख सकते, तो हम लोग कुछ बेसिस चूज़ करेंगे। बेसिस मतलब मैं यहाँ पे क्या चूज़ कर रहा हूँ, साइन और कॉस। तो हम कह सकते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू A0 प्लस A1 साइन एक्स प्लस A2 कॉस एक्स प्लस A3 साइन 2x प्लस डॉट 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 फोरियर सीरीज़। ये फोरियर सीरीज़ बन गई आपकी। मतलब आपने फंक्शन एफ एक्स को एक बेसिस दिया साइन और कॉस का, और आपने बोल दिया भाई ये फंक्शन जो है ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अब आप इसमें इनफाइनाइट टर्म्स जोड़ते रहोगे तो ये जो फंक्शन है इसकी वैल्यू हमें पता लगती रहेगी ये है क्या एक्चुअल में, कौन सा फंक्शन है। जैसे जैसे हम टर्म्स ऐड करते हैं जाएंगे, ये अप्रॉक्सीमेशन एफ एक्स से ज़्यादा क्लोज होता जाएगा। ठीक, तो मतलब अगर आपने फाइनाइट ही टर्म्स डाली, मतलब आपने एफ एक्स में कुछ लिमिटेड 3 4 टर्म्स डाल दी, तो आप बोलोगे कि ये फंक्शन अप्रॉक्सीमेट लगभग लगभग कितना आ रहा है। और जब आप उसमें इनफाइनाइट नंबर जोड़ते जाओगे तो आपको पता लगता जाएगा कि हम लोग उस फंक्शन के करीब पहुँच रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, ये तो जब हम कहते हैं कि हिल्बर्ट स्पेस सेपरेबल है, तो इसका मतलब है एक काउंटेबल बेसिस जैसे साइन और कॉस हमने लिया था की मदद से आप किसी भी फंक्शन को अप्रॉक्सीमेट कर सकते हो जितना चाहो। तो मतलब एक बेसिस की मदद से आप उस फंक्शन का पूरा इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, मतलब उस फंक्शन को पूरा डिट्टो आप बना सकते हो, ऐसा समझो। एक एग्जांपल और है, आपको कोई सर्कल बनाना है तो आप सबसे पहले क्या करोगे, स्क्वायर बनाओगे, थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेट हुआ सर्कल के, फिर आप हेक्सागन बनाओगे ऐसे ऐसे करके, तो फिर थोड़ा सर्कल के करीब आए हम, ऐसे ही करते करते आप पॉलीगॉन बनाओगे, तो पॉलीगॉन में धीरे धीरे छोटे छोटे होते रहेगा तो ये कुछ ऐसा सर्कल की तरह मिलेगा। तो मतलब आपने बेसिस चूज़ करा था स्क्वायर, और आप फिर पॉलीगॉन पाए, फिर आप हेक्सागन पाए, फिर पॉलीगॉन पाए, और एट द एंड आपको सर्कल मिल गया। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझाने की कोशिश करी इजी लैंग्वेज में कि ये एच सेपरेबल है तो उसका मतलब क्या है। सेपरेबल का मतलब है कि अगर आपके पास बेसिस है तो उस बेसिस से आप कैसे भी वो बना सकते हो, फंक्शन को जनरेट कर सकते हो। फिर हमने पढ़ा था कि एच हमारे पास क्या है, अगर ये आपके पास कंप्लीट है तो कंप्लीट का मतलब ये होता है कि लिमिट को पुट करते रहोगे तो आपका आंसर उसी स्पेस के अंदर आएगा। यही है हमारे पास हिल्बर्ट स्पेस। आई होप आपको समझ में आया होगा इजी लैंग्वेज में। अब हम इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली जो बुक से हमने लिया है उससे हम देख लेते हैं। तो ठीक है, अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे इसको थोड़ा, जो भी हम बुक की बुकिश लैंग्वेज उसको थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल से हमने समझ लिया। तो हमारे पास अब पहला था एच इज़ अ लीनियर स्पेस। ये लीनियर स्पेस के PDF नोट्स में आपको पता लग जाएगा कि ये किसको फॉलो करता है। ठीक है, ईजी सा ही, ज़्यादा टफ नहीं है। मेन है सेकंड वाला, एच हैज़ डिफाइंड स्केलर प्रोडक्ट। मैंने आपको बताया स्केलर प्रोडक्ट क्या बताता है, ऑर्थोगोनलिटी और नॉर्मलाइजेशन। तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ एन एलिमेंट साई विद अनदर एलिमेंट फाई। अब ये साई फाई क्या है, ठीक है, हमने हिल्बर्ट स्पेस लिया था, उसमें हमने 2 एलिमेंट साई और फाई ले लिए बाहर, हमने उठा लिए। ठीक है, साई और फाई ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। स्केलर प्रोडक्ट को अब से आप लोग याद रखोगे कि ऐसे शो करते हैं, ब्रैकेट साई फाई, ये स्केलर प्रोडक्ट है।
ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ साई विथ फाई इज नॉट इक्वल टू स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फाई विथ साई। तो क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ साई फाई किसके बराबर होता है, आप इसको जब ओपन करोगे तो आप लोगे साई का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, मतलब अगर साई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट डॉट फाई। ठीक है, आई होप आपको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पता हो। ठीक है, सो ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत ना पड़े। और फिर आ जाएगा फाई एंड साई, ये किसके बराबर होता है, फाई कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट साई। ये आपको दोनों चीज़ें लर्न करनी है। ठीक, देन द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ साई विथ फाई इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ स्केलर। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल कब होंगे, ये दोनों इक्वल ऐसे होंगे इफ साई फाई इज इक्वल टू फाई साई का स्टार। इजी सी चीज़ है बहुत। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है ये पता होना चाहिए कि वो क्या बताते हैं हमको, और मैथमेटिकली ये तो चीज़ें हैं। ठीक, देन उसके बाद हमारे पास आता है ये द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फाई विथ साई इज लीनियर विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड फैक्टर। मतलब अगर आपका साई जो है, ठीक है, आपका साई जो है वो है ए साई वन बी साई टू। मैं आपको बताया था ये स्टेट है, तो ये स्टेट फैक्टर्स हैं, अलग अलग स्टेट में साई की दो स्टेट पॉसिबल है, साई वन और साई टू। अगर आपको वो वीडियो अच्छे से देखना है तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो लीनियर वेक्टर स्पेस है। ठीक है, तो जब हम लोग फाई का ऑपरेशन ए साई वन प्लस बी साई टू से करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा ए बाहर आ जाएगा, स्केलर है, साई और फाई और साई वन, फाई और साई वन का इनर प्रोडक्ट हो जाएगा, प्लस बी फाई और साई टू का इनर प्रोडक्ट हो जाएगा। और एंटी लीनियर होगा कब, एंटी लीनियर मतलब उसमें कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आ गया। फाई का भी दो पॉसिबल स्टेट है, ए फाई वन प्लस बी फाई टू। तो हमारे पास जब हम इसका ऑपरेशन करेंगे ए फाई वन प्लस बी फाई टू, ठीक है, इन दोनों को जब हम इनर प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमारे पास आएगा ए का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट फाई साई प्लस बी का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट फाई टू साई, फाई वन साई फाई टू साई। सो द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विद इट सेल्फ इज अ पॉजिटिव रियल नंबर। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अगर हम लोग सेम और सेम वेक्टर्स का अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट ले लें, ठीक है, तो क्या आता है, तो आता है साई स्क्वायर, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो भी सकता नहीं भी। ठीक, अगर ये वन आ गया तब हम बोलते हैं ये नॉर्मलाइजेशन कंडीशन है। ये मैंने डिटेल में कल एक्सप्लेन कर चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, देन हमारे पास आता है थर्ड वाली प्रॉपर्टी जो कि है हमारे पास ये रही, एच इज सेपरेबल। अब मैंने आपको सेपरेबल क्या बताया था, सेपरेबल मैंने आपको ये बताया था कि आप छोटे से बेसिस से अगर आप पूरा फंक्शन जनरेट कर सकते हो तो वो होता है सेपरेबल। ठीक, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो हमारे पास इसको मैथमेटिकली देखो, अब ये बड़ा डरावना सा लगता है। देयर एग्जिस्ट अ कॉची सीक्वेंस, अब ये नाम पे मत जाना, ठीक है, ये इन्होंने लिखा है साई एन बिलोंग्स टू एच। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज समझाता हूँ। ये साई एन है, साई एन मतलब ये फंक्शन डिफरेंट, जो आपने हिल्बर्ट स्पेस लिया था ना उसके अंदर मैंने बोला साई वन साई टू फाई वन फाई टू जाई वन जाई टू, बहुत सारे वेक्टर्स हो सकते हैं। तो इन्होंने ले लिया कि भाई साई वन साई टू साई थ्री साई फोर, बहुत सारे हमारे पास क्या है कॉची सीक्वेंस जो फॉलो करते हैं। कॉची सीक्वेंस मतलब जिसमें लिमिट बहुत छोटी होती है। ठीक है, वही 3 पॉइंट वैसा वाला हो, 3.14 3.141 ऐसे, सच दैट फॉर एवरी साई ऑफ एच, हमने कोई साई उठाया एच से, ठीक है, एंड एफ साइलन बहुत छोटा नंबर है, एफ साइलन कोई नंबर है वो बहुत छोटा है, जीरो से थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन साई वन, मतलब अगर आपने साई वन साई टू साई थ्री डॉट 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 साई एन तक लिया है तो आपने कोई साई 10 इनमें से एक फंक्शन साई 10 फॉर एग्जांपल वो साई 10 है, तो साई 10 इस सीक्वेंस में से ऐसा एग्जिस्ट करेगा जो कि साई माइनस साई 10 का मॉड ले और उसको माइनस करे तो वो एप्साइलन से छोटा होगा, मतलब वो इतना छोटा नंबर होगा, बहुत छोटा सा, वही आपका बेसिस होगा। ठीक है, वही आपका बेसिस होगा, वो इतना छोटा नंबर होगा कि आप कुछ भी ले लो, ठीक है, वो छोटा 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 नंबर से ही आपका ये वेव फंक्शंस आएंगे। इसीलिए ये कंडीशन दी है कि वो वेव फंक्शन यहाँ पे ऐसा है,
ठीक है, ये यहाँ पे बेसिस की तरह काम करेगा। तो अगर ये हम दोनों को माइनस करें तो हमारे पास ये कंडीशन फॉलो होगी और यही सेपरेबल की कंडीशन है। फिर मैंने आपको बताया था कंप्लीट क्या होता है। जब आपके पास आप लिमिट लेते रहो लेते रहो लेते रहो तो आपके पास एक ऐसा नंबर आ जाएगा एट द एंड जो हमारे पास क्या देगा हमको, वो उस एच के अंदर से ही होगा, मतलब वो एच में ही लाई करेगा, जैसे हमने पाई देखा था। तो यहाँ देखो एवरी कॉची सीक्वेंस, ठीक है, कॉची सीक्वेंस है, साई एन है, ये मैंने बता दिया, कन्वर्जेस टू एन एलिमेंट ऑफ एच। मैंने देखा था ना 3.1 3.14 3.141 3.1415। आप कॉची सीक्वेंस है, ठीक है, कॉची सीक्वेंस में आप जब तक कन्वर्जित करते रहोगे तो ये एक तरफ बात ये पाई में कन्वर्ज होने लग जाएगा, पाई में मिल जाएगा। और वो पाई कहाँ लाई करता है, एच में। सो कन्वर्जेस टू एन एलिमेंट, वो एलिमेंट तो कुछ भी हो सकता है, पाई तो यहाँ एग्जाम्पल है ऑफ एच। दैट इज फॉर साई एन द रिलेशन विल बी दिस। तो एन और एम यहाँ पे दो वे फंक्शन आ गए, अब साई एन साई एम, साई एम और साई एन, ठीक है। जब उनका मॉड लेंगे माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 0। ठीक, मतलब ये आपने लिया साई एम, ये साई एम है और ये साई एन है। एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ मैं, ठीक है, ये है तो कांस्टेंट, लेकिन ये ऐसे होंगे कि इन दोनों का जब माइनस करोगे आप तो इन दोनों का माइनस क्या आएगा, देखो इन दोनों का माइनस कितना आएगा, 0, 3.141 3.1415। तो इट विल कम आउट टू बी माइनस 0.0001 ऐसा कुछ। तो अब मॉड ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.0001। तो ये अप्रॉक्सीमेट किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। यही है आपका एच कंप्लीट होना, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। मैंने बहुत ही ईजी लैंग्वेज में उठाए नोट्स, और प्रॉपर नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहाँ से पढ़िए। और कुछ भी क्वेरी रहे तो मुझसे पूछिए, और अगली वीडियो कोशिश करेंगे कि कुछ अच्छी आए। और ये मैं कंटिन्यूशन में ला रहा हूँ सारी वीडियोस, तो ये सब कनेक्टेड है। तो अगर जब तक आपको लीनियर वेक्टर स्पेस समझ में नहीं आएगा तो हिल्बर्ट स्पेस समझ में नहीं आएगा। तो आई होप ये सब समझ में आ रहा होगा आपको। पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।